हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर वेव इन्वर्टर का पुश-पुल विभाग सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है इन्वर्टर का, जिसमें आप इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी मल्टीटेक से सीख सकते हैं। जैसे हम इसमें आपको बताएंगे, जब यहाँ आएंगे तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में, हाफ साइन वेव इन्वर्टर के बारे में, फुल साइन वेव इन्वर्टर के बारे में, और जो सोलर इन्वर्टर होता है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये अब हम लोग नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए मैं स्क्वायर वेव का जो पुश-पुल विभाग है उसका स्कीमेटिक डायग्राम मैं अब आपको यहाँ पे डिजाइन करने जा रहा हूँ, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको बताऊँगा। इसी तरह से आपके पास धीरे धीरे बहुत सारे इन्वर्टर के स्कीमेटिक डायग्राम मिलते जाएंगे, और साथ ही साथ केवल स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताएंगे और कमेंट भी करेंगे। तो चलते हैं अब मेन बोर्ड पर, और पुश-पुल इन्वर्टर विभाग को सीखने जा रहे हैं, यानी स्क्वायर वेव इन्वर्टर का पुश-पुल विभाग के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने बना भी रहा हूँ और उसके बारे में बताऊँगा भी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मॉसफेट बनाए हैं 8, यानी ऊपर 4 मॉसफेट है और नीचे 4 मॉसफेट है। मैंने इसका रियल शेप बनाया है, जबकि इसका जो सिंबल है वो अलग होता है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप उसे आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए पहले हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे, और साथ ही साथ इसका गेट ड्रेन सोर्स कौन है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये गेट है, इसका भी गेट, फिर ये गेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने भी मॉसफेट है उसे गेट कहते हैं। और बीच वाला ये ड्रेन है, ड्रेन एंड ड्रेन। हालांकि इसको भी ड्रेन ही कहते हैं, जो कि हीट सिंक है, ये भी ड्रेन कह सकते हैं। और ये सोर्स, ड्रेन सोर्स, ये ड्रेन सोर्स, यानी हमने ऐसा सारे नाम आपको मैंने लिख दिए हैं जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये क्या करना है कि इन सभी सोर्सों को एक साथ कनेक्ट होते हैं, जितने भी सोर्स हैं एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर इसका भी सोर्स आपस में कनेक्ट होगा, और ये दोनों चैनलों का सोर्स एक साथ कनेक्ट हो गया, और उसके बाद एक शंट रेजिस्टर लगता है। ये शंट रेजिस्टर है जो बैटरी से जुड़ता है, बैटरी के माइनस से। ये मैंने सारे सोर्स का कनेक्शन कर दिया,
जो एक साथ कनेक्ट है। अब जो ड्रेन होता है वो ड्रेन का कनेक्शन कैसे होता है स्कीमेटिक डायग्राम के अनुसार और रियल में भी, वो भी देखिए। ये सभी ड्रेन एक साथ कनेक्ट होंगे। ये ड्रेन एंड ड्रेन, फिर इसका भी ड्रेन, मतलब ये ड्रेन और इसका हीट सिंक दोनों एक साथ होते हैं, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है। हालांकि पीसीबी पे वो नीचे जुड़ता है। अब आती है बारी गेट की, तो सारे गेट के साथ एक एक रेशर लगा हुआ होता है। ये गेट है, तो इसके साथ हम एक रेशर कनेक्ट करेंगे, फिर एक और रेशर कनेक्ट करके इसके गेट से जोड़ देना है, फिर एक और रेशर, सारे गेट एक एक रेशर के द्वारा कनेक्ट होंगे। यहाँ पे भी एक रेशर जोड़ना पड़ेगा हमें। फिर ठीक उसी तरह से इसको भी कनेक्ट करना है हमें। अब आपको क्या करना है कि ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये भी आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये एस्टीमेटिक डायग्राम जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है उसका जो मॉसफेट विभाग है या पुश पुल विभाग है, ये हमने आपको डिजाइन किया। अब इसमें हमें जोड़ना है जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है उसे। तो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कैसे जुड़ता है ये देखते हैं। इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का जो ये ड्रेन है, इसके साथ कनेक्ट होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में 3 वायर्स होते हैं। 3 वायर्स को कैसे कनेक्ट करना है, 2 तो हमने कनेक्ट कर दिया है, और एक वायर इसका सेंटर टैग से निकलता है, और ये बैटरी को चला जाता है। हालांकि इसके साथ फ्यूज वगैरह लगते हैं जो मैंने नहीं जोड़ा। ये दोनों टर्मिनल्स ये आपको अब प्राइमरी वाइंडिंग मैंने डिजाइन कर दिया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोर का साइन है, और अब इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को पतले वायर से मैं दिखाऊंगा क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग पतली होती है। तो दोस्तों हमने इस सर्किट को डिजाइन कर दिया है। अब कहाँ से क्या आता है, क्या जुड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। ये आएगा ड्राइव सिग्नल, ड्राइव सिग्नल फ्रॉम ड्राइवर ट्रांजिस्टर।
डबल ट्रांजिस्टर, ये कलेक्टर से ड्राइव सिग्नल आता है। और जो आप ये देख रहे हैं ये जुड़ता है बैटरी से, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और फिर ये आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इसका सोर्स भी एक जोड़ना पड़ेगा, जुड़ गया है। तो दोस्तों अब ये सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेकिन ये जो सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इस ट्रांसफार्मर को कई लोग कई नाम से जानते हैं। इसे इन्वर्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं, कुछ लोग इसे मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि स्क्वायर वेव में लगा होता है, जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे मेन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, या इसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के अंदर कुल मुख्य रूप से 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो हाउ कैन डिसाइड प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग? आप कैसे पता करेंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको करना क्या है कि इसमें जो मोटे मोटे वायर्स निकले हुए होते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो अपोजिट साइड वाला होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर कभी ये प्राइमरी की तरह काम करता है, कभी ये सेकेंडरी की तरह, यानी एक तरह से ऑटो कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब इन्वर्टर ऑन होता है तो ये हिस्सा क्या माना जाता है? प्राइमरी। इन्वर्टर के लिए जो मोटी वाइंडिंग है उसे हम क्या कहेंगे? इन्वर्टर मोड में प्राइमरी। और ये हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होता है कि इस पे कुछ वोल्टेज भी होते हैं जिसमें लिखा होता है एक में न्यूट्रल 125 वोल्ट और फिर 200 वोल्ट, जो कि AVR सर्किट से जुड़ता है। जो इन्वर्टर में AVR सर्किट होता है या रिले सर्किट से उसे कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये चार्जिंग मोड में काम करता है और साथ साथ में AC मोड में भी काम करता है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो मोटी वायर होता है और उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इसमें 3 वायर होते हैं जिसमें सेंटर वाली टैग को बैटरी की सप्लाई से जोड़ी जाती है, यानी बैटरी सप्लाई इन करती है और आउट भी चार्जिंग के समय यही करता है। तो हम इन आउट भी कह सकते हैं इसको। और फिर ये शंट रेजिस्टर के द्वारा बैटरी का माइनस भी जुड़ा हुआ होता है। तो अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जब इसे सप्लाई देते हैं बैटरी का, तो सेंटर टैग में 12 वोल्ट की सप्लाई इन कर जाती है। अब ये क्या करता है, इधर से वोल्टेज इस पे पहुंचा देता है, इसके ड्रेन पे कॉइल से होता हुआ, फिर इसके ड्रेन पे भी ये वोल्टेज पहुंच जाती है, जिससे ड्रेन की बाइसिंग हो जाती है। अब ड्रेन की बाइसिंग होने के बाद सोर्स की बाइसिंग होनी चाहिए। तो सोर्स की बाइसिंग जो होती है वो शंट रेजिस्टर के द्वारा जो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है
एक शंट रेसर है। ये शंट रेसर होता क्या है, ये इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। शंट रेसर एक बहुत ही कम वैल्यू का रेसर होता है, जो कि मिली ओम में होता है या बहुत ही कम ओम का रेसर होता है। अक्सर ये आपको वायर वूंड के रूप में लगता है, या फिर इसके साथ आपको एक मेटल बॉडी का रेसर लगा होता है जिसे शंट कहा जाता है। हालांकि वायर वूंड भी रेसर यहाँ पे लगाई जाती है, जो कि लगभग 0.2 ओम के आसपास होता है। तो शंट रेसर के द्वारा ये वोल्टेज माइनस वोल्टेज, बैटरी का माइनस वोल्टेज सोर्स पे दी जाती है, जिसे हम ग्राउंड कहते हैं। और ड्रेन की बाइसिंग आपको 12 वोल्ट के ट्रैक से प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा ड्रेन पे पहुंच जाती है, दोनों के ड्रेन पे। इनमें से एक लोअर चैनल और एक को अपर चैनल कहते हैं। तो लोअर चैनल कैसे पहचानेंगे? जो इसमें एक लाल और काला तार जुड़ा होता है, तो लाल वाले को अपर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे एक थिम्बल लगा होगा, उस पर एक रेड टेप लगा होगा या रेड निशान होता है, उसे अपर, और दूसरे को लोअर कहते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझते हैं। तो ड्रेन और सोर्स की बाइसिंग हमने आपको बता दी। जैसे ही ड्राइवर विभाग काम करता है तो ड्राइव सिग्नल इसके गेट पे पहुंच जाता है, इसके गेट पे भी, फिर दूसरे के गेट पे भी, तीसरे के गेट पे भी और चौथे के गेट पे भी। उसी तरह से दूसरे साइड यानी लोअर ड्राइवर सेक्शन से भी ड्राइव सिग्नल आता है और ये सभी के गेट दे देता है। अब क्या होता है कि ये ड्राइवर विभाग जो होता है, यानी ड्राइवर विभाग क्या करता है, एक बार ऑन एक बार ऑफ। यानी मान लीजिए ड्राइवर विभाग ऑन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर ये ऑन होगा तो ये हो जाएगा ऑफ। तो ऑन ऑफ होने, यानी ड्राइवर विभाग ही उस सिग्नल को प्रोवाइड करता है, जिससे ये मॉसफेट भी ऑन ऑफ होना चालू हो जाता है। और जो हमने डीसी वोल्टेज दिया था इसके बीच वाले सिरे पर, वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें क्या बन जाती है, एसी। इसमें बन जाती है एसी, और ये एसी इधर की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है और सेकेंडरी में भी एसी मिलने लगती है। और इस तरह से आपको एवीआर सर्किट के द्वारा चार्जिंग सर्किट में पहुंचता है वोल्टेज। लेकिन ये तब पहुंचता है जब हमारा इन्वर्टर एसी मोड में रहता है। लेकिन जब ये डीसी मोड में, जैसा कि अभी मैं डीसी मोड के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये वाइंडिंग कोई काम नहीं करता, केवल प्राइमरी वाइंडिंग काम करती है। और फिर वो वोल्टेज एवीआर के सर्किट के साथ साथ इधर से जो एसी मिला है डीसी मोड में, हालांकि ये वाइंडिंग एसी डीसी मोड में दोनों में काम करता है। तो अब हम एसी से जो निकलेगा एवीआर वाइंडिंग के द्वारा हमारे इन्वर्टर में लगभग 240 वोल्ट एसी सॉकेट से आउट हो जाता है, और इस तरह से ये सर्किट काम करने लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि ये सर्किट एकदम सिंपल सर्किट है, इसको ठीक करना भी बहुत आसान होता है। जैसे हमारा इसमें जो प्रॉब्लम आता है अधिकतर मॉसफेट के ख़राब होने से होता है। यानी डीसी मोड अगर काम नहीं करे तो अधिकतर मॉसफेट आपको ख़राब मिलता है, और सबसे ज़्यादा ये सर्किट ख़राब होता है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको और चीज़ इसके बारे में सीखना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छी तरह से इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि केवल मैंने अभी इस सर्किट के बारे में बताया है, लेकिन इसका जो ड्राइव सिग्नल है वो मेनली कंट्रोलर आईसी देता है। कंट्रोलर आईसी का फंक्शन जाने बगैर इसको आप चालू नहीं कर सकते। तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि एस्टिमेटिक डायग्राम को दूं, लेकिन अगर बृहद जानना चाहते हैं, बहुत ही बारीकियों से सीखना चाहते हैं, तो आप मल्टीटेक ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।